जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत वाणी। संत भगवान कहते हैं, एकांत में छिपकर गंदे आचरण मत करो। कोई साधक एकांत में यदि गंदे आचरण करे और यह आशा करे कि हमारे गुरुजी अपने प्रताप से हमें भगवत धाम या निकुंज में पहुंचा देंगे, तो वह इस भ्रम में न रहे कि हम बुरा आचरण करते रहें और गुरुदेव हमें भगवत प्राप्ति करा देंगे। जानते हो भगवत प्राप्ति किसको होती है? जो संत सद्गुरुदेव शास्त्र और भगवान की आज्ञा के अनुसार असत मार्ग में लगे हुए मन को वहाँ से हटाकर सत मार्ग में लगाकर निष्ठापूर्वक चलता है, उसे भगवत प्राप्ति होती है। उसे भगवत प्राप्ति होती है। जिस मन को भगवद आनंद में डुबाना है, उसी से जानबूझकर प्रमाद स्थिति में ऐसे आचरण कर रहे हो जो शास्त्र और सद्गुरु के द्वारा निषेध किए गए हैं, तो तुम्हें कैसे शांति मिल जाएगी? गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। सच्चिदानंद प्रभु सबके हृदय में है, किंतु ऐसे प्रभु के हृदय में होते हुए भी आपकी जो दुर्गति हो रही है, उसका कारण यही है कि तुम अपने मन को असत मार्ग में लगा रहे हो। यदि असत मार्ग में लगे हुए मन को वहाँ से रोककर संत सद्गुरुदेव एवं शास्त्र की आज्ञा के अनुसार नहीं चलाओगे, तो किसी की भी सामर्थ्य नहीं जो तुम्हें भगवत प्राप्ति करा दे। यदि कहीं कोई ऐसा प्रसंग देखा जाता है, तो उस परम तत्व की प्राप्ति के लिए जो पूर्ण प्रयासरत हैं, किंतु बार बार विषयों से पराजित हो जाते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं और प्रभु को पुकारते हैं कि हे प्यारे बचाओ, तो वहाँ प्रभु की अपार कृपा अपने आप आ जाती है। लेकिन जानबूझकर प्रमादमयी स्थिति में तुम असत आचरण कर रहे हो, सोचते हो कि हमें कोई देख नहीं रहा है, तो जिसे देखना है वह तो देख ही रहा है। अगर तुम सोचते हो कि हम संत सद्गुरुदेव को तभी सिद्ध मानेंगे जब हम बुरे आचरण करें और वे प्रियालाल को हमारे सामने खड़ा कर दें, तो ऐसा होना असंभव है। जब तक आप अपने मन को शास्त्र आज्ञा गुरु आज्ञा के अनुसार नहीं चलाएंगे, भूली न देहि कुमारक पाऊं, तब तक बात नहीं बनने वाली। ऐसे कितने मंद बुद्धि साधक हैं जो बाहर से अपने को बहुत सफाई से सुंदर तरीके से पेश करते हैं और एकांत में बुरा आचरण करते हैं, और फिर यह मांग करते हैं कि हमारा मन प्रभु में क्यों नहीं लग रहा, हमें आनंद की अनुभूति क्यों नहीं हो रही। अरे, मनमाने आचरण करने से कभी आनंद की अनुभूति हो सकती है क्या? इस मन के अनुसार चलने पर कभी भी कहीं भी किसी को भी भगवत प्राप्ति नहीं हुई। इस मन के अनुसार चलने पर कभी भी कहीं भी किसी को भी भगवत प्राप्ति नहीं हुई है। जब तक संत सद्गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार हम अपने मन को नहीं चलाएंगे, तो यही होगा कि बार बार क्लेश, अशांति, पछतावा, जन्म मरण, भयानक रोग, ये दंड मिलेंगे। तुम्हें मनुष्य शरीर की प्राप्ति, भगवत धाम का आश्रय या वास और साधु समागम, यह सब तुम्हारे भाग्य से नहीं अपितु प्रभु की कृपा से मिला है, और वह कृपा सिंधु तुम्हें देख रहे हैं। आप समझ लो, आप इस कृपा का अनादर कर रहे हो। यदि प्रभु की कृपा रोष में बदल गई, तब क्या होगा? एक बार ऐसी अपार कृपा कर दी, लेकिन यदि आप अपना कल्याण इस बार नहीं कर पाए, तो समझ लीजिए आगे बहुत दुर्गति होने वाली है। नर तनु भव बारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, जो न तरे भव सागर, नर समाज असपाई, सो कृत निंदक मंदमति, आत्मा हन गति जाई। यह मनुष्य शरीर भव सागर से पार जाने के लिए जहाज है, और प्रभु की कृपा ही अनुकूल वायु है, और सद्गुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार यानी खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ, कठिनता से मिलने वाले संयोग सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही प्राप्त हो गए हैं। फिर भी जो कृतघ्न मंद बुद्धि वाला मनुष्य ऐसे संयोग पाकर भी भव सागर से न तरे, तो वह आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई,
काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। इसलिए अभी सावधान हो जाओ। इष्ट और गुरु की दृष्टि में हो तुम। यह मत समझो कि तुम जो भी कर रहे हो गुप्त है, कोई देख नहीं रहा है। चराचर जगत में वह अनंत दृष्टि वाला परब्रह्म परमात्म तत्व तुमको देख रहा है। यदि परमार्थ में चलना है तो उससे डरो। यदि संत सद्गुरुदेव और ईश्वर से डरोगे तो तुम महाभागवत बन जाओगे, और अगर इनसे नहीं डरोगे तो माया तुम्हें ऐसा डराएगी तुम कभी भय से मुक्त नहीं हो पाओगे। सावधान हो जाओ, मन के अनुसार मत चलो। यदि मन वचन और कर्म से कपट और चतुरता का त्याग करके जो कृपा तुम्हें मिली है उसका सदुपयोग करोगे तो आपके ऊपर और कृपा बढ़ेगी। जैसे तुम्हें कोई धनी 100 रुपया दे दे और तुम जाकर के उन पैसों से शराब पियो तो अगली बार वह 25 पैसे भी नहीं देगा। किंतु अगर 100 रुपये का आपने ठीक उपयोग किया, ठीक व्यवहार किया तो अगली बार वह 1000 देगा। 1000 को ठीक व्यय किया तो पैसों की संख्या बढ़ती जाएगी। ऐसे ही जो आपके ऊपर कृपा हुई है, मनुष्य का शरीर, वृंदावन धाम का वास, रसिक संतों का संग, अगर इसका सदुपयोग करोगे अर्थात कुसंग सुन के भी, अर्थात सत्संग सुन के भी, धाम का आश्रय या वास लेकर भी तुम दुराचार परायण रहोगे, गंदे आचरणों में मन को लगाओगे तो फिर दोबारा ऐसी कृपा नहीं होगी। फिर तो अनंत जन्मों तक भटकना ही पड़ेगा। जय श्री राधे।